राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों की भिन्नता प्रतीत होती है अतः एकता सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों के भिन्नता प्रतीत होती है अतः एकता सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद न होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या और प्राजापत्य विद्या, इन दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन है। ये दोनों ही विद्याएं परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताने वाली हैं, इसलिए इसमें समानता है। दहर विद्या में हृदय के भीतर जो अंतरिक्ष आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुसंधान करना बताया गया है, जबकि प्राजापत्य विद्या में आत्मा को जानने योग्य बताया गया है। इस प्रकार दोनों में शब्द का ही भेद है, किंतु दोनों एक ही है। दोनों में जानने योग्य वह परब्रह्म ही है, अतः दोनों में कोई भेद नहीं है। सातवां सूत्र, अथवा परम उत्कृष्टता अपकृष्टता आदि गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति प्रकरण के भेद से उक्त दोनों विद्याएं भिन्न सिद्ध नहीं हो सकती। अथवा परम उत्कृष्टता अपकृष्टता आदि गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति प्रकरण के भेद से उक्त दोनों विद्याएं भिन्न सिद्ध नहीं हो सकती। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में उद्गीत विद्या का प्रकरण आता है, जिसमें दोनों का भिन्न प्रकार से वर्णन है एवं उसके फल में भी भिन्नता है। उपासना के प्रकार का भी भेद है, अतः दोनों में समानता नहीं है। किंतु दहर विद्या एवं प्रजापत्य विद्या में ऐसा भेद नहीं है, केवल वर्णन का भेद है, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है। आठवां सूत्र, यदि कहो कि संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर सूत्र 3.3.1 में दे चुके हैं, तथा वह संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषयक विषमता भी अन्यत्र है। यदि कहो कि संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर सूत्र 3.3.1 में दे चुके हैं, तथा वह संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषयक विषमता भी अन्यत्र है। एक विद्या को दहर विद्या तथा दूसरी को प्राजापत्य विद्या कहने में नाम मात्र का ही भेद है। उनके विधि वाक्य फल और उद्देश्य आदि भेद नहीं होने से इनकी एकता सिद्ध होती है। इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है। नौवां सूत्र, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण वे ब्रह्म विद्याओं में समानता है। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण भी ब्रह्म विद्याओं में समानता है। ब्रह्म विषयक सभी विद्याओं का उद्देश्य एकमात्र परब्रह्म के स्वरूप का ही प्रतिपादन करना है। वह परब्रह्म सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है, इसलिए इनकी एकता होना उचित है। 10वां सूत्र, सर्वस्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से दूसरी विद्या के संबंध से इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। सर्वस्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से दूसरी विद्या के संबंध से इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। सही प्रकार के ब्रह्म विद्याओं में परब्रह्म को अभिन्न सर्वस्वरूप ही कहा गया है, इसलिए तत्व की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए नाम, प्रकरण और शब्द आदि की भिन्नता से इसमें भिन्नता नहीं आती, क्योंकि ब्रह्म की सभी संज्ञाएं हो सकती है तथा वर्णन भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। छठा सूत्र, यदि ऐसा कहो कि कहे हुए शब्द से दोनों की भिन्नता प्रकट होती है अतः एकता सिद्ध नहीं होती, तो ऐसी बात नहीं है। विधि और फल आदि में भेद होने के कारण दोनों विद्याओं में समानता है। 7वां सूत्र,
अथवा परम उत्कृष्टता अपकृष्टता आदि गुणों से युक्त दूसरी विद्याओं की भांति प्रकरण के भेद से उक्त दोनों विद्याएं भेद सिद्ध नहीं हो सकती। 8वां सूत्र, यदि कहो कि संज्ञा से परस्पर भेद होने के कारण एकता सिद्ध नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर सूत्र 3.3.1 में दे चुके हैं तथा वह संज्ञा भेद के कारण होने वाली विद्या विषयक विषमता भी अन्यत्र है। 9वां सूत्र, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, इस कारण भी ब्रह्म विद्याओं में समानता है। 10वां सूत्र, सर्वस्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से दूसरी विद्या के संबंध से इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।